सो ये जो ऑर्डर है एडिबल ऑयल के बारे में हमने कंप्लायंस ऑर्डर इशू किया है, ये इसीलिए किया है कि देयर आर वायलेशंस हमने पाए हैं। काफ़ी बिजनेसेस जो है एफबीओज ये विदाउट लाइसेंस ऑपरेट करते हमें पाए गए हैं। अडल्चरेंट यूज किया हुआ भी पाया गया है। सब स्टैंडर्ड ऑयल एक्सीडिंग जो एडिटिव्स है उसके वैल्यू के ज़्यादा भी इसमें पाया गया है। रीलेबलिंग, रीपैकेजिंग, नियर एक्सपायरी ऑयल ये भी हमने खोजा है। और यूज़ ऑफ नॉन ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल ये भी हमारे फाइंडिंग्स है। ये जो ऑर्डर अप्लाई है दिस इज़ एप्लीकेबल टू सब जो प्रोड्यूसर्स है, मतलब ऑयल प्रोड्यूस जो करते हैं, ऑयल एक्सपेलर यूनिट्स है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिंग यूनिट्स है, ऑयल रिफाइनरीज है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वनस्पति, इंटेंसिफाइड वेजिटेबल फैट्स, बेकरी शॉर्टेजिंग, margarine, table spreads, blenders of multi-source edible vegetables, repackers and relabelers, importers, wholesalers, distributors, super stockists and transporters, including departmental stores, grocers, e-commerce and online sellers, सबके लिए ये लागू है। ये इसलिए किया गया है कि लाइसेंस एंड लैबोरेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लाई नहीं की गई है। फॉर्म ऑफ सेल जो है वो सील्ड या अनसील्ड इसमें होना चाहिए, सील्ड इसमें होना चाहिए, टैम्पर एविडेंट होना चाहिए, वो भी वायलेशन हमने पाए गए हैं। मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल का मिक्सचर भी हमने पाया है। क्वालिटी एंड अडल्चरेशन नॉर्म्स, क्वालिटी नॉर्म्स हैव बीन ब्रीच, अडल्चरेशन हैव बीन फाउंड, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन जो वायलेट किए गए हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो रेगुलेशंस है उसका भी कंप्लायंस नहीं हुआ है। ये ऑर्डर का मेन 3 रीज़न थे। एक तो लूज़ और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। दूसरा रीफिलिंग यूज़ और रस्टेड कैंस का भी यूज़ हमने पाया है, वो भी नहीं होना चाहिए। और रिपीटेड रीयूज़ ऑफ फ्राइंग ऑयल ये भी जो हेल्थ के लिए हानिकारक है वो भी पाया गया है। ये इसलिए हमने ऑर्डर इशू किए गए। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो एफबीओ इसमें रजिस्टर्ड है वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कंप्लायंस करना चाहिए। एफडीए ने इसका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करना चाहिए। और नागरिक जो है, सिटीजन जो है, उन्होंने इस हिसाब से ही खरीदना करना चाहिए। जो लूज़ एडिबल ऑयल है वो परचेस नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। पैकेज जो है वही खरीदी करो जिसमें लेबल पढ़ो, लेबल में उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, बेस्ट बिफोर होना चाहिए। वो लेबल पे कुछ मार्क या अगर इनएलिजिबल है, रीड नहीं कर सकते, वो मत खरीदो, रिपोर्ट करो। अगर ऐसा किया जाए तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। हम जो खरीद कर रहे हैं वो सही तरीके से है ये देखना चाहिए। क्योंकि टीपीसी लेवल 25 के ऊपर गया तो इट अमाउंट्स टू ट्रांस फैट एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। रीयूज वाला जो ऑयल है, जो फ्रेश ऑयल है उसका नॉट मोर देन 15% होना चाहिए और रीयूज वाला नॉट मोर देन 25% टीपीसी लेवल होणे चाहिए। आय थिंक याच्यावरती मी ऑलरेडी बोललेलो आहे। याच्यावरती मी बाईट पण दिलेला आहे। याच्यावरती ऑलरेडी बाईट दिलेला आहे। कोर्टाचे आदेश आले आहेत। आम्ही लीगल ऑप्शन त्याच्यामध्ये एक्सप्लोर करत आहोत। फक्त ऐकून मला बोलू द्या मला बोलू द्या, माझं कंप्लीट तर होऊ द्या। याच्यामध्ये मी जसं सांगितलं की त्याच्यामध्ये फूड पॉयझनिंगची केस होती, त्याच्यामध्ये काही लोक हॉस्पिटलाइज झाली होती, त्याच्यानंतर सस्पेन्शन केलं होतं। सस्पेन्शनच्या अगेन्स्ट त्यांनी माझ्याकडे अपील केलं होतं। अपीलमध्ये त्यांनी 2 वेळेस वेळ मागून घेतला होता। त्यांनी वेळ मागितल्यावर मी वेळ दिला होता। फायनल हिअरिंग घेऊन त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये रिक्वेस्ट करत होते आणि वेळ इकडे मागितल्यानंतर त्यांनी ते हायकोर्टात दिले होते। सो डिले ऑर नॉट फ्रॉम आवर साईड। आणि नंबर 2 त्यांचा जो सॅम्पल आहे तो अनसेफ आलेला आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत रेकॉर्डवरती। म्हणून जे कोर्टाचे आदेश आहे आम्ही त्याचं एक्झामिन करू, त्याचे लीगल आमच्याकडे ऑप्शन जे आहेत आम्ही ते वापरू। आणि फाईन आहे त्यांनी काय आरोप केलेत, त्यांना काही म्हणणं असेल आमच्या ऑर्डर विरुद्ध, दे कॅन अपील टू मी, दे कॅन त्यांचं म्हणणं ऐकू शकतो। त्यांना नियमाप्रमाणे निर्णय दिला जाईल। सो दॅट इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट आहे, अनालॉग पनीर आपण ऑलरेडी बॅन केलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये। दिस महाराष्ट्राचं ऑर्डर, इट इज नॉट इंडियाचं ऑर्डर। आणि अनालॉग पनीर केल्यानंतर प्रोप्रायटरी फूड ज्यावेळेस म्हणता, प्रोप्रायटरी फूड डज इट अमाउंट टू पनीर, दॅट इज द क्वेश्चन। तुम्ही त्याचं लेबलिंग बघा,
लेबलिंग पण चुकलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यात ते अनॉलॉग जसा प्रश्न विचार अनॉलॉग नाही आहे. पनीर असेल तर पनीरच्या नावाने यायला पाहिजे, त्याच्यामुळे ते प्रोप्रायटी होऊ शकत नाही. पनीर इज नॉट अ प्रोप्रायटी प्रॉडक्ट. अनॉलॉग पनीर इज अ प्रोप्रायटी प्रॉडक्ट. सो तो मी ऑलरेडी बॅन केला. तर बॅन गोष्टी तुम्ही कसं काय विकू शकता आणि काही काय तुम्ही शिवून दे, हे ऑलरेडी माझ्या ऑर्डरमध्ये आहे. याच्यावर आपल्यावरती प्रेस झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळं मी एक्सप्लेन केलं. सो आय डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन. नंबर 2, जो ऑटो क्लबच्या बाबतीतला आहे त्याच्यामध्ये फक्त एकमेव ते व्हायलेशन नाही, बाकीचे व्हायलेशन आहे. 3-4 महिन्यापूर्वी त्यांची ऑलरेडी 21 इन्स्पेक्शन झालं होतं. त्यावेळेस त्यांना इम्प्रूव्हमेंट नोटीस दिली होती. त्याच्या इम्प्रूव्हमेंट नोटीसनंतर हे अजून 100% कंप्लायन्स त्याचे झालेले नाही आहेत, प्लस बाकीचे काही व्हायलेशन्स आहेत. सो दिस इज आन्सर टू युअर क्वेश्चन. त्यांना जर काही त्यांच्या माझ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचं म्हणणं आहे की ती ऑर्डर चुकीची आहे, पार्शियली आहे, दे हॅव राईट टू अपील. आय विल हिअर देम आउट, आय विल गिव्ह माय डिसिजन. ते खूप दिवसापासून चालू आहेत. आता नवीन कुठं तर बऱ्यापैकी कारवाई चालू, सगळ्यावरती चालू आहे. जिथं जिथं चुकीचं होते त्याप्रमाणे कारवाई होणारच. मी नाही म्हणत आहे, हे सायंटिफिकली प्रूव्ह झाले रेग्युलेशन्स आहेत. मॅन्युफॅक्चरला हे रेग्युलेशन लागू आहे, जे आता मी सांगितलं, मी सगळं एक्स्ट्रॅक्टरला लागू आहे, सगळ्यांना लागू आहे. तर जे कोणी तयार करतं त्यांनी हे रेग्युलेशन पाळायचे. असं सिम्पल आहे, इट्स व्हेरी क्लिअरली. मी आत्ताच सांगितलं. हे कंप्लायन्स ऑर्डर बऱ्याच यासाठी करतं की बऱ्याच लोकांना हे माहीत नसतं किंवा निग्लेक्ट केलं जातं, व्हॉट एव्हर द रिझन. त्याच्या पाठीमागचे कारण आहेत ते. सो म्हणून हे कंप्लायन्स ऑर्डर मला का काढावे लागत आहेत आणि हे माध्यम मी का स्वीकारलं, त्याचं कारणच हे आहे. याच्यामध्ये अवेअरनेस पण झाला पाहिजे, नागरिकांमध्ये झाला पाहिजे, FBOजमध्ये झाला पाहिजे, आमच्या अधिकाऱ्यांनी त्याप्रमाणे त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे. सो दी सगळे स्टेक होल्डरला जर हे माहीत झालं तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कंप्लायन्स आणखी चांगल्या पद्धतीने होईल. हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. एक मिनिट त्यांनी अगोदर तुम्ही शो कॉज नोटीस पाठवली, त्याच्यामध्ये तिन्ही स्टार्सला रिटर्न एक्सप्लेनेशन विदिन 15 डेज सांगितलंय. त्याच्या व्यतिरिक्त सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मधनं सगळं जे आहे त्यांचे इलायचीची ऍडव्हर्टाइजमेंट काढण्यासाठी पण ते शो कॉज नोटीस मध्ये आहे. 1, त्यांनी एक्सप्लेनेशन लेटर पाठवलंय का, हा एक प्रश्न. दुसरा, विमल इलायचीचं स्वतःचं सोशल मीडिया हँडल आहे फ्रॉम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एव्हरीथिंग. तर या तिन्ही सोशल मीडिया हँडल्स किंवा विमल इलायचीवाल्यांना FDA कडनं काही नोटीस गेली आहे का स्टार्स बरोबर? कारण ते तिकडे प्रमोशन त्यांचं आत्ताही सुरू आहे. 3 तासाआधी अजय देवगण आणि या सगळ्यांचे ते इलायचीची ऍड्स त्या सोशल मीडियावर. ते त्याच्यासाठीच आपण त्यांना नोटीस दिलेली आहे, त्यांना वेळ दिलेला आहे. त्यांचं एक्सप्लेनेशन आल्यानंतर पुढची कारवाई होईल. नाही, अजून नाही हो रहा है. मैं आपको बहुत से मेरे पास फ़ोटो आए, मेरे ऑफिसर चेक करते हैं, उसमें रास्ते पे चाइनीज़ का भी कलर चेंज हुआ है, ये भी दिखा है. वड़ा पाव का पेपर में नहीं जाता है, ये भी चेंज हुआ है. ऑयल भी चेंज हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ. इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ कोलाब्रेशन, नॉट कर. फूड लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन इज विथ अस, वेंडर लाइसेंस उनके रहते हैं. सो देर इज़ एक्चुअली अ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वी आर वर्किंग ऑन इट. सो स्ट्रीट फूड पे कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी बोलना गलत है. वो कंप्लेन नहीं कर रहे, ये भी नहीं गलत होगा. आप बोलोगे कि यहाँ पे पड़ा है, यस, वेर एवर देर इज अ कंप्लेन और वी सी, एंड हमारे ड्राइव चलते ही रहते, कंटिन्यूस रहते हैं. सो वी ॲक्ट अगेन्स्ट ऑल. नाही अजून नाही त्याच्यामध्ये पाठीमागच्या एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आपण का कोणतरी विचारला होता तो प्रश्न. त्याच्यामधल्या फाइंडिंगवरती पुढच्या फाइंडिंग चालू आहे, किंवा त्याच्या पुढच्यामधून ज्या काय माहिती आली त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. त्याच्यामध्ये त्याचे सॅम्पल पण आलेले आहे. त्याच्यात मी आता काही कमेंट करणार नाही, कारण ते इन्व्हेस्टिगेशन एका पर्टिक्युलर क्रिटिकल लेवलला आहे. त्या जशा फाइंडिंग पूर्ण होतील त्यावेळेस आपल्याला ते कळेल. सो डोंट वरी अबाउट इट. तुम्हाला अशी काळजी करण्यासारखं त्याच्यात काही नाही आहे. आम्हाला जर ती माहिती द्यायचीच नसेल तर आम्हीच सांगितलं नसतं, आम्ही तिथं कारवाई केली असेल. सो असं काही तुमच्या मनात जर असेल तर पहिले डोक्यातून काढून टाका. वी आर व्हेरी मच ट्रान्सपरंट आणि प्रत्येक कारवाई आम्ही प्रेसनी कळवतो आहे. सो यू शुड नॉट टेक एनी डाउट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. हाँ, लास्ट ईयर हमने लगभग 1247 सैंपल एडिबल ऑयल के लिए थे. उसमें से स्टैंडर्ड पाए गए 1142, 1142, सब स्टैंडर्ड 77, अनसेफ 13, 13 और मिस ब्रांडेड 15, 15. तो ये उसका है. उसका स्टॉक जो था 3,20,781 kg सीज किया गया था और उसका वैल्यू था 531 लाख रुपीज़. सो दिस आर द फाइंडिंग्स ऑफ लास्ट ईयर. ये लास्ट ईयर की ये जो फाइंडिंग्स है, ये डेटा है. उसी हिसाब से हमने इस पर कार्रवाई अभी बढ़ाई है और ये कंप्लायंस ऑर्डर इस डायरेक्शन का अगला और स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि जिसके वजह से लोगों को ये जो एडिबल ऑयल है वो सेफ मिले, ना मिस ब्रांडेड, ना अनसेफ, ना सब स्टैंडर्ड. इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और लोगों की भी पता होना जरूरी है कि उन्होंने क्या करना चाहिए. सजा क्या होगी सर जो पालन नहीं करेगा? सज़ा मैंने बताया हिंदी में, आई थिंक आई मिस. तो सज़ा ये है कि अगर ये अनसेफ पाया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का उनका प्रोविज़न है, प्रावधान है.
10 लाख तक की उसमें जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ आंसर के साथ पेनल्टी जो है उसमें सब स्टैंडर्ड अगर मिलता है तो 5 लाख तक की पेनल्टी है, मिस ब्रांडेड अगर मिलता है तो 3 लाख तक की पेनल्टी है। जो अडल्चरेंट है अगर वो मिलता है किसी के पास जो एब्यूज है वो 10 लाख तक की पेनल्टी है। विदाउट लाइसेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो उनको 10 लाख तक की पेनल्टी है, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो 10 लाख तक के प्रावधान। हाँ, जो बेसिकली रीयूज़ है, ये क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट है जैसे कि होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे ये ऑयल बार बार यूज किया जाता है और बार बार यूज करने के बाद उसका क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसको टीपीसी लेवल बोलते हैं। ये टीपीसी लेवल ऑयल का 25 से रीयूज वाला 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होता। वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दिखता है, सबको दिखता है। तो वो 25% से ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट वो फैट की जगह वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट होता है, और ट्रांसफैट इज़ वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। इसीलिए वो टीपीसी 25 लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो फ्रेश ऑयल है उसका टीपीसी लेवल 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रीयूज होता है, और उसका आई थिंक इंग्लिश और मराठी में बोलना भूल गया था। टीपीसी ये जो रीयूज़ है तो इसके लिए र्यूको गाइडलाइन है, रीयूज़ पर्पस यूज़ कुकिंग ऑयल गाइडलाइंस है। उस हिसाब से देर आर एनलिस्टेड वेंडर्स, उनको उन्होंने सेल करना है या देना है, और वही एजेंसी उसको प्रोसेस करके या उनका बायोडीजल या कुछ और बनाएगी। बट दिस ऑयल शुड नॉट कम इन फूड चेन अगेन, ये फूड चेन में नहीं आना चाहिए, ये गाइडलाइन है इसकी। अभी आई जस्ट सेड फॉरवर्ड, गुड दैट यू ब्रॉट दिस पॉइंट। ये अगर आता है तो व्हाट हैपन्स कि समझो बड़ा होटल है, उनका 25% से ज़्यादा हो, वो स्टोर करते हैं, और वो देने की वजह से वो जो जिसको र्यूको गाइडलाइन की जो एजेंसी है उसको देने की वजह से किसी को वो देते हैं, एंड दैट बिकम्स कई रीटीन में जो रीयूज है उसमें डालते हैं, उसको पैक होता है, फिर उसको फ्रेश बोल के सेल किया जाता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई वी आर इश्यूइंग दिस ऑर्डर अगेन, and we have already on these people, because there is a big industry working in this sector, particularly in and around Mumbai also, MMR region also. There are certain people who are actually doing this business, and that is very dangerous, and वो फिर सस्ते में बेचते हैं, और सस्ते में बेचते हैं तो खरीद लेते हैं, और खरीद लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हो जाता है। सो दिस इज र्यूको के गाइडलाइन कंप्लाई करना बाय ऑल यूजर्स ऑफ ऑयल। कौन है ये? बड़े इस्टेब्लिश होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, वो उसको आप कलेक्ट करिए। आपका रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड वेंडर है र्यूको का, उससे आप अग्रीमेंट कीजिए, उनको सेल कीजिए। बिकॉज मैं उसका डेटा भी ले चुका हूँ, जो र्यूको रजिस्टर्ड उनको बुलाए भी हूँ, और उनके पास बहुत कम रीयूज ऑयल जाता है, ये पाया गया है, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ स्टेट, डेवलप स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में है। वहाँ पे अब मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत बड़े बड़े होटल है, महीने में 200 लीटर देते हैं रीयूज वाला, और उनका कंजम्पशन थाउजेंड्स ऑफ लीटर में होगा। सो दिस इज़ बाय एनी चांस नॉट एक्सेप्टेबल, एंड दिस इज डेंजरस। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स व्हाई वी हैव इशूड दिस ऑर्डर अगेन, सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इट स्ट्रिक्टली। आप उतना तो कर सकते हो। इकडून कोणतरी बोलत होतं। येस येस येस, सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट। हमारे जोगेश्वरी में मिठाई का कारखाना है सर, और उसके अंदर एकदम रंजीत तरीके से काम होता है। आदमी गंदे मिठाई को वो आटा मैदा गूंथते हैं, तो प्यार से गूंथते हैं, ऐसे कई कारखाने हैं सर। उसके ऊपर जो भी, जब आप कोई भी मुझे अगर तो कंप्लेन कीजिए ना, हम कर लेंगे कार्रवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लेन डाला हूँ सर। कहाँ डाला है? अपने डिपार्टमेंट मेरा ऐप है ना, ऐप है, उस पर डालिए, ट्रैक कर सकते हो आप। नहीं, मैं सर IT में डाला हूँ सर। कहाँ, कब दिया है? हो गया सर, 1 हफ्ता हो गया सर। हो जाएगा, हो जाएगा। एक मिनट पीछे पीछे, हाँ एक मिनट हाँ। सरकार महिलांना किंवा गट शेतीवाल्यांना गृहोद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा तेल उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देते, आणि ते फुलं तेल विक्री पण करतात, मग त्याच्यावरती निर्बंध येणार नाही का? सरकारने उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहन देते, म्हणजे योग्य प्रकारे धंदा करण्यासाठी देते आहे, अयोग्य प्रकारे नाही। कोणताही धंदा हा नियमानुसार चालतो, इन्सेंटिव्ह देते तर त्याप्रमाणे करणं अपेक्षित आहे।
एंड दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। नो, उसका प्रेस नोट हमने दिया भी था, आपने पढ़ा नहीं होगा, 2 महीने में कितने कार्रवाई की उसमें भी है। एंड हाँ, सो वी आर गोइंग फर्दर, रिटेल एंड होलसेल, no, everything, right from manufacturer to retail, everybody. We are going further. Nobody is exempted from revised schedule M, which was exemption time limit has already gone. There was a request by MSME to the government of India. They had extended timeline. The timeline has also gone. So we are strictly implementing it, and we will go and further go for process audit also. The manufacturers जो भी है वो प्रोसेस ऑडिट भी हम करेंगे एंड विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सो आपका जो सवाल है वो इट इज़ अबाउट जो नोटिस इशू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन। उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरेगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है, उनका रिप्लाई आने के बाद हम आगे वाली कार्रवाई करेंगे।